जरा सोचिए, आज से 50 मिलियन साल पहले भारत वैसा नहीं था जैसा हम आज जानते हैं। कोई शहर नहीं, कोई खेत नहीं, कोई सभ्यता नहीं। लेकिन इसी जमीन पर इतिहास लिखे जाने से बहुत बहुत पहले किसी ने अपना पहला कदम जरूर रखा था। तो सवाल यह है कि आखिर ये लोग थे कौन? ये भारत में कब आए, कहां से आए और क्या क्या वही हमारे सबसे पुराने पूर्वज थे? चलिए आज इस गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, ये लाखों साल पुरानी है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो इतनी अलग है कि हम शायद उसे पहचान भी ना पाएं। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि हमारी जानी पहचानी सभ्यता असल में कितनी नई है और हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। तो चलिए कहानी बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जिस जमीन पर आज हम खड़े हैं वो हमेशा से एशिया का हिस्सा नहीं थी। हमारा भारत दरअसल एक टूटा हुआ, अकेला और वीरान जमीन का टुकड़ा था जो अपने परिवार यानी अफ्रीका से बिछड़ चुका था और एक विशाल समंदर के बीचों बीच तैर रहा था। लाखों सालों तक भारत एक विशाल जहाज की तरह उत्तर की ओर बढ़ता रहा और फिर हुआ वो महाटकराव जब ये यूरेशियन प्लेट से जा टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने धरती की परत को मोड़कर दुनिया की सबसे ऊंची दीवार हिमालय को जन्म दे दिया। और देखिए कैसे एक ही घटना ने सब कुछ बदल दिया। हिमालय ने हवाओं को रोका, भारत की प्यासी जमीन पर मॉनसून की पहली बारिश हुई और गंगा यमुना जैसी नदियों ने इस धरती में जान डालनी शुरू कर दी। तो अब भारत एक तरह से स्वर्ग बन चुका था। स्टेज पूरी तरह से सज चुका था, लेकिन ये एक अलग ही दुनिया थी। यहां का कानून सिर्फ एक था, जिसका जबड़ा उसका राज। सोचिए, उस समय के जंगल में आपका सामना आज के हाथियों से नहीं बल्कि उनके परदादाओं स्टेगोडॉन से होता, जिनके चलने भर से जमीन कांप जाती थी। नदियों में हेक्साप्रोटोडॉन जैसे ट्रक के आकार के जानवर तैरते थे जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को कुचल सकते थे। ये दुनिया ताकतवर जानवरों की थी, लेकिन इन्हीं विशाल जानवरों के बीच एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। लाखों साल पहले अफ्रीका में एक नई मानव प्रजाति उभरी थी, होमो इरेक्टस। वे हमारे जैसे तो नहीं थे, लेकिन वे पूरी तरह से दो पैरों पर चलने वाले पहले इंसान थे। और भोजन की तलाश में बिना किसी नक्शे या जीपीएस के आज से करीब 15 लाख साल पहले इन्हीं निडर खोजकर्ताओं के एक समूह ने भारत की धरती पर अपना पहला कदम रखा। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है। चेन्नई के पास अत्तिरमपक्कम में वैज्ञानिकों को 15 लाख साल पुराने तराशे हुए पत्थर के औजार मिले हैं। और तो और 1982 में मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में एक मानव पूर्वज की खोपड़ी मिली, जिसे नर्मदा मानव नाम दिया गया। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। लाखों सालों तक होमो इरेक्टस ने भारत पर राज किया। उन्होंने बाढ़, सूखे और ना जाने कितने विशाल जानवरों का सामना किया था। ऐसा लगता था कि उनका शासन हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि क्षितिज पर क्या आ रहा है। हजारों मील दूर इंडोनेशिया के एक द्वीप पर धरती के नीचे एक दानव जाग रहा था, एक ऐसा टाइम बॉम्ब जिसकी टिक टिक शुरू हो चुकी थी। टोबा सुपर वोल्केनो का धमाका इतना शक्तिशाली था कि कुछ ही घंटों में भारत का नीला आसमान गायब हो गया। दोपहर में रात जैसा अंधेरा छा गया और आसमान से गिरने लगी सफेद मौत यानी ज्वालामुखी की राख। नदियां जहर बन गईं और भारत, जो एक गर्म देश था, अचानक बर्फीला हो गया। तो सवाल ये उठता है कि जो लाखों सालों से यहाँ के बेताज बादशाह थे, वो इस मुसीबत से हार कैसे गए? विडंबना देखिए, उनकी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। पहला, उनके पहलवान जैसे शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत थी, जो उस अकाल में मिलना नामुमकिन था। दूसरा, उनके भारी भरकम हथियार छोटे फुर्तीले जानवरों के सामने बिल्कुल बेकार हो गए। और तीसरा, सबसे अहम, वो सिर्फ आज में जीते थे, वे कल के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर सकते थे। लेकिन ये विनाश एक अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। राख से ढकी इस धरती पर अब एक नई प्रजाति कदम रखने वाली थी, होमो सेपियंस यानी हम। टोबा की मार अफ्रीका तक भी पहुंची थी और जिस धरती ने लाखों सालों से इंसान को पाला था, वो अब उनका पेट नहीं भर सकती थी। अब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वहीं रुककर हमेशा के लिए इतिहास से मिट जाएं, या फिर एक अनजान सफर पर निकल पड़ें। भूख ने उन्हें वो फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो शायद इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फैसला था। तो वे समुद्र के किनारे किनारे चलते रहे, एक रणनीति जिसे हम कोस्टल माइग्रेशन कहते हैं।
ये तरीका सबसे सेफ था क्योंकि इससे उन्हें भोजन और पानी का एक भरोसेमंद जरिया मिलता लेता था। ये कोई एक पीढ़ी की यात्रा नहीं थी, बल्कि कई कई पीढ़ियों का एक बहुत लंबा सफर था। और फिर आज से लगभग 65,000 साल पहले उन थके हुए यात्रियों ने सिंधु और सरस्वती की हरी भरी धरती पर अपना पहला कदम रखा। उन्हें लगा कि शायद स्वर्ग मिल गया है, लेकिन भारत के घने जंगल उनकी एक और कड़ी परीक्षा लेने वाले थे। यहां तो हर झाड़ी के पीछे मौत छिपी थी। तो सवाल यह है कि हमारे ये पूर्वज जिंदा कैसे रहे? यहीं पर था वो फर्क जो सब कुछ बदलने वाला था। होमो इरेक्टस के पास ब्रूट फोर्स यानी पार्श्विक शक्ति बल था, लेकिन हमारे पूर्वजों होमोसेपियंस के पास थी प्लानिंग और सहयोग की दिमागी शक्ति। उनकी सफलता का राज उनकी ताकत में नहीं, बल्कि उनकी अक्ल और उनके नए औजारों में था। असल में उन्होंने एक तकनीकी क्रांति कर दी थी। उन्होंने बनाए माइक्रोलिथ, यानी इंच भर के छोटे धारदार पत्थर के टुकड़े। ये उस जमाने की मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने इन नन्हे पत्थरों को लकड़ी पर चिपकाकर भाले और तीर कमान बनाए, जिससे वे दूर से ही सुरक्षित रहकर शिकार कर सकते थे। भीमबेटका की गुफाएं उनका पहला किला बनी। आग उनकी सिक्योरिटी गार्ड थी और एक तरह का सोशल हब भी, जिसके चारों ओर बैठकर वे कहानियां सुनाते थे। और सबसे जरूरी, उन्होंने एक समाज बनाया जहां वे सब कुछ बांटते थे। वो समझ चुके थे कि अकेला इंसान कमजोर है, लेकिन एक समूह अजेय है। और पहली बार उन्होंने गुफाओं में चित्र बनाकर और अपने प्रियजनों को दफनाकर सिर्फ जिंदा रहने से आगे जीवन का अर्थ खोजना शुरू किया। ये घुमंतू जीवन, ये शिकार, ये गुफाएं, अब ये सब पीछे छूटने वाला था, क्योंकि अब इंसान के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देने वाला था। लाखों सालों से भोजन के पीछे भागते भागते हमारे पूर्वजों ने भागना बंद कर दिया, और वजह थी एक नन्हा सा बीज। इंसान को यह समझ आ गया कि भोजन को अपनी ही जमीन पर उगाया जा सकता है। शिकारी अब किसान बन चुका था और उसे अपना पहला परमानेंट एड्रेस मिल गया था। और फिर आज से लगभग 5,000 साल पहले भारत ने दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता को जन्म दिया। उनकी सड़कें एकदम सीधी 90 डिग्री के कोण पर कटती थीं, उनकी ईंटों का आकार पूरी सभ्यता में एक जैसा था और हर घर में ढकी हुई नालियों वाला एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार तो प्राचीन इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार ही था। यह दुनिया का पहला स्मार्ट सिटी मॉडल था। तो पत्थर के औजारों से लेकर स्मार्ट शहरों तक ये एक महागाथा है जिसने हमें बनाया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में सिनौली जैसी जगहों पर शाही रथों की खोज ये बताती है कि हमारे इतिहास में अभी भी कई अध्याय लिखे जाने बाकी हैं। सवाल ये है कि वे हमें आगे क्या बताएंगे।